आज रात नहीं सोएंगे इसरो के वैज्ञानिक। अब महज कुछ घंटों में भारत रचने वाला है बड़ा इतिहास। डिजिटल इंडिया के दौर में 140 करोड़ भारतीय देखेंगे विक्रम की लैंडिंग, वो भी लाइव। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने इसरो की हेड ऑफिस पहुंचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा हमारा चंद्रयान। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस वक्त भारत के इस अंतरिक्ष यान की चांद की सतह से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर से भी कम हो गई है। इसलिए इसरो ने अब अपने हेडक्वार्टर में लैंडिंग काउंटडाउन शुरू कर दिया है। यानी सिर्फ चंद घंटों में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि रूस, जिसे लूना सीरीज के लगातार 24 मिशन का एक्सपीरियंस था, फिर भी वो अपना लूना 25 मिशन में फेल हो गए। वहीं पिछली बार भारत का चंद्रयान 2 भी चांद पर लैंडिंग के दौरान फेल हो चुका था। तो क्या इसरो अपने इस तीसरे मून मिशन में सफल हो पाएगा? इस सवाल को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों में भी डर का माहौल फैला हुआ है। हालांकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा तो है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर चारों तरफ कौतूहल का माहौल फैल चुका है। तो क्या इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा भारत का विक्रम लैंडर? और आखिर चंद्रयान 3 का वो एडवांस एल्गोरिथम क्या है जिसे देख नासा की हवा टाइट हो चुकी है? बताएंगे आपको। साथ ही फ्री में चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव देखने का तरीका भी बताएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, परसों के दिन इसरो ने मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का आखिरी ऑर्बिट चेंजिंग बटन दबाया था, जिससे विक्रम लैंडर ने दहाड़ मारते हुए चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकर 134 किलोमीटर के घेरे में चांद के चक्कर को लगाना शुरू कर दिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तब से विक्रम लैंडर ग्राउंड टीम की बिना किसी सहायता के अपने आप चांद की इस ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगा रहा है और अब उसने अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इस बीच चुपके से इसरो ने एक ऐसा खेल कर दिया है कि अब विक्रम लैंडर अपना सीक्रेट मिशन एक्टिवेट कर देगा और तगड़ा खेल कर जाएगा। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि चलता फिरता एआई रोबोट है, जिसके एल्गोरिथम में सोचने की ऐसी क्षमता को शामिल किया गया है कि इसके निर्णय इंसानों से भी ज्यादा सटीक बन चुके हैं। सचमुच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ऐसा रोबोट जिसमें अपने आसपास के पर्यावरण को समझने की काबिलियत है, तो अंतरिक्ष में उड़ते हुए अपनी 5 डायमेंशनल नजरों से चारों तरफ ये देख सकता है और अपनी पोजीशन समझ सकता है कि वो कहां है, किस गति से चल रहा है, उसे कहां जाना है और अपने उतरने की जगह तक को खुद ही ढूंढ सकता है। यहां तक कि ये लैंडर भविष्य में होने वाली मुसीबतों को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। यानी अगर कोई कई किलोमीटर ऊंचाई से चांद की तरफ कोई उल्कापिंड बढ़ रहा है तो ये उसे भी स्कैन कर लेगा और उसका इंपैक्ट लैंडिंग की प्रक्रिया में आएगा या नहीं वो भी कैलकुलेट कर लेगा। साथियों, अब बड़ी बात यह है कि धरती से चांद तक पहुंचने के रास्ते में विक्रम लैंडर के इस एडवांस एल्गोरिथम वाले एआई कंप्यूटर को सुला दिया गया था, क्योंकि इस राह में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के पास पहुंचते ही इसे ऑन कर दिया है और इसने विक्रम लैंडर के सभी सेंसर्स का भी एक एक करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी अब इसरो ने लैंडिंग की कमान विक्रम लैंडर के हाथ में सौंप दी है। मतलब मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे इसरो के वैज्ञानिक अब सिर्फ बैठकर विक्रम लैंडर को काम करते हुए देखेंगे। जी हां, जिससे सबसे पहले तो विक्रम लैंडर ने भारत के साथ कंपटीशन में उतरे रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद उसका मलबा खोज निकाला है। अब उसे नजरअंदाज करके विक्रम अपनी लैंडिंग साइट का दौरा करने में बिजी हो गया है, क्योंकि इसरो ने पहले भी कह दिया है कि लूना 25 के चांद पर होने ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम सिर्फ अपने मून मिशन पर फोकस करेंगे।
दोस्तों, इस एल्गोरिथम को डिजाइन करना इतना ज्यादा जरूरी इसलिए था क्योंकि धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चांद की फास्ट साइड, यानी जो हिस्सा धरती से दिख नहीं पाता, वहां 4 गुने 2.5 किलोमीटर की छोटी सी लैंडिंग साइट ढूंढना और उसमें एक ऐसा लैंडिंग स्पॉट चुनना जहां ना क्रेटर हो, ना उबड़ खाबड़ सतह और ना ही रेतीले पहाड़, यानी कि जमीन बिल्कुल समतल हो, वो धरती पर बैठकर कर पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को ऑटोमेटिक करने के लिए इस एआई ब्रेन को डिजाइन किया है, जो विक्रम लैंडर पर लगे 9 सेंसर्स का इस्तेमाल करके रियल टाइम में डेटा देखते हुए लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। मगर इस एआई एल्गोरिथम की पावर से रूस छोड़िए, नासा और चीन भी भारत से जलने लगे हैं, क्योंकि सिंगापुर, इजराइल, जापान और यूरोप समेत दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज ने सिस्टम को एग्जामिन करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का सक्सेस रेट 100% के आसपास है। चलिए अब जानते हैं कि वो 9 एडवांस सेंसर्स कौन से हैं जिसका इस्तेमाल विक्रम लैंडर करने वाला है। सबसे पहले तो इसमें लेजर एल्टीमीटर को फिट किया गया है, जो लैंडिंग के दौरान लेजर फेंककर स्पेसक्राफ्ट और चांद की सतह के बीच के डिस्टेंस को लगातार नापता रहेगा। साथ ही इसमें लिराप नाम का एक सेंसर लगाया गया है जो कि विक्रम लैंडर को सटीक नेविगेशन डेटा प्रोवाइड करेगा। वहीं इसमें का बैंड एल्टीमीटर सेंसर को फिट किया गया है, जो रडार की मदद से चांद की सतह पर ऑब्जेक्ट्स और क्रेटर्स का पता लगाएगा। इसके अलावा विक्रम लैंडर में लैंड पोजीशन डिटेक्शन कैमरा और लैंड हैजर्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा भी फिट किए गए हैं, जो लगातार इसकी 2 आंखों की तरह काम करेंगे और अगर इन्हें रास्ते में कोई मुश्किल दिखती है तो ये उस डेटा को रियल टाइम में विक्रम के एडवांस एआई रोबोट ब्रेन में भेज देंगे, जो तुरंत डिसीजन लेकर दुर्घटना होने से रोक देगा। वहीं चंद्रयान 3 में लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर भी लगा हुआ है, जो लैंडिंग के दौरान चंद्रयान 3 की रफ्तार को नापेगा और जरूरत के हिसाब से इसे कम ज्यादा करने के लिए इंजन को ऑन ऑफ करेगा। साथ ही इसमें एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीमीटर कैमरा सेंसर भी लगाया गया है। इसके अलावा इसमें माइक्रोस्टार सेंसर को टच डाउन सेंसर्स भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि विक्रम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रेन ने इन सभी कैमरा और लेजर डॉपलर वेलोसिटीमीटर को ऑन कर लिया है और ये लगातार चांद की डेटा पर रिसर्च कर रहा है और लैंडिंग के आखिरी 15 मिनट में ये अपने सभी सेंसर एक साथ ऑन कर देगा। यानी 23 अगस्त के दिन 5:49 को बड़ा खेल होने वाला है, जो अगले 15 मिनट में भारत की किस्मत बदल कर रख देगा। और इन आखिरी 15 मिनटों के लिए इसरो ने ऐसा तगड़ा प्लान बनाया है जिसे देखकर रूस के रोंगटे खड़े हो गए हैं और प्रेसिडेंट पुतिन को इस बात का पछतावा हो रहा है कि उन्होंने भारत के साथ पंगा लेकर बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिस यूएसएसआर यानी रूस ने चांद पर पहली बार अपने स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग करवाई थी, वो अपने पिछले सफल मून मिशन के करीब 50 सालों बाद भारत से हार चुका है, क्योंकि रूसी लूना 25 लैंडर अपनी कक्षा बदलने के दौरान हार्ड लैंडिंग करते हुए मून मिशन क्रैश लैंड हो गया। वहीं दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि पिछली बार चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में गड़बड़ी आने की वजह से चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमारा विक्रम लैंडर के साथ संपर्क टूट गया था। ये एकाएक चांद की सतह पर गिरकर तबाह हो गया था। तो अब सवाल आता है कि एल्गोरिथम के अलावा विक्रम लैंडर में फिजिकली क्या बदलाव किए गए जिससे वो पहले से भी ज्यादा मजबूत बन गया है। आपको बता दें कि जहां चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 थ्रस्टर्स लगे हुए थे, वहीं चंद्रयान 3 के लैंडर में 5 की जगह 4 पावरफुल थ्रस्टर्स इंजन लगाए गए हैं, जो चारों तरफ सही संतुलन बनाए रखने में लैंडर की सहायता करेंगे। इसके अलावा इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के लैंडर के पैरों को मोटा और स्ट्रॉन्ग बना दिया है। वहीं इसमें लगे सोलर पैनल्स को भी बड़ा किया गया है और ईंधन के टैंक को भी बढ़ाया गया है, ताकि लैंडिंग के दौरान इंजन ब्रेकिंग के लिए इसमें पर्याप्त फ्यूल बचे।
इन सभी बदलावों को करने के बाद विक्रम लैंडर की हजारों सिमुलेशन चलाकर टेस्टिंग की गई है, जैसे कि चांद की सतह जैसी जमीन पर लैंडिंग करवाना, पैरों की मजबूती को चेक किया जा सके, सिमुलेशन पर एल्गोरिथम की क्षमता की टेस्टिंग करना, रफ्तार को 6000 किलोमीटर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा लाने के लिए इंजन ब्रेकिंग को टेस्ट करना, और ये काम सिर्फ आखिरी के 15 मिनटों में किया जाना है। यानी कुल मिलाकर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद पर लैंडिंग के लिए 100% तैयार है, और चंद ही घंटों में अगर सटीक आंकड़े बताए गए तो 23 अगस्त के दिन शाम 6:04 पर विक्रम लैंडर चांद पर फतह हासिल कर लेगा और भारत दुनिया का वो चौथा देश बन जाएगा जो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सक्षम है, वो भी सबसे कम खर्चे में। अब बात करें कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव कैसे देखें, तो आपको बता दें कि इसरो ने इसका पूरा इंतजाम कर दिया है और कल शाम 5:27 से लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू होगी, जिसे आप अपने YouTube चैनल, फेसबुक पेज, वेबसाइट और DD नेशनल टीवी पर देख सकते हैं। और अगर आपकी डिमांड रही तो हम अपने चैनल पर चंद्रयान 3 की लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। तो दोस्तों, क्या आप चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव देखने के लिए उत्सुक हैं? कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।